आज की इस क्लास में क्लास 12 नागरिक शास्त्र का जो बहुविकल्पी प्रश्न है उन सभी प्रश्न और उनके उत्तर को देखने वाले हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन सारे प्रश्नों को मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। तो पूरी क्लास को शास्त्र में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के MCQ क्वेश्चंस आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि नागरिक शास्त्र के भाग का जो कि है समकालीन विश्व राजनीति, ये आपका नागरिक शास्त्र का पहला जो है पहली बुक का ये MCQ क्वेश्चंस हैं। जैसा कि सबसे पहला चैप्टर आपका है दो ध्रुवीयता का अंत। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है, किस वर्ष की क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई? तो 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी, इसी के परिणाम स्वरूप समाजवादी सोवियत गणराज्य का जो है स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? वर्ष 1989 में इस दीवार को गिराया गया था। और ऐसा भी आ सकता है कि यह दीवार कब बनाई गई थी, तो 1961 याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी? जो कि 1990 में शॉक थेरेपी अपनाया गया। शॉक थेरेपी का मतलब यह है कि जो एक पूंजीवाद की ओर मॉडल था, यानी कि वहाँ सोवियत ने अपनी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदला था, उसी को शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब है क्वेश्चन अगला, सोवियत संघ का विघटन हुआ। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी शॉक थेरेपी जब अपनाई गई तो उसके बाद ही सोवियत संघ का विघटन हो गया था। अगला प्रश्न, सोवियत संघ में राज्य शामिल थे? कितने राज्य सोवियत संघ में शामिल थे? तो 15 राज्य जो हैं वो सोवियत गणराज्य में शामिल थे। क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो कि इम्पोर्टेंट है, बोल्शेविक पार्टी की स्थापना की? तो व्लादिमीर लेनिन ने जो है इस पार्टी की स्थापना की थी। अगला चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिसमें चीन और आसियान और यूरोपीय संघ तीन जो हैं सत्ता यानी जो शक्तियां हैं, संगठन हैं, इनका जो है चर्चा है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो पहला है, यूरोपीय संघ कितने देशों का मंच है? तो 28 देश जो हैं वो यूरोपीय संघ के संगठन में शामिल हैं। फिर है, किस प्रक्रिया के अंतर्गत ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हुआ? यानी पहले जो है वो ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जुड़ा था, लेकिन ब्रेग्जिट जो प्रक्रिया है इसके बाद जो है वो इस संगठन से निकला हो। अब यूरोपीय संघ में जो मंच है ये इसमें सदस्य जुड़ते हैं, तो इनकी संख्या बदलती रहती है, तो इसका आप ध्यान एक बार बुक में अच्छे से देखिएगा। बहुविकल्पी प्रश्न तीसरा है, यूरोपीय संघ की स्थापना हुई? 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, यानी जैसे ही सोवियत गणराज्य का विघटन हुआ उसके पश्चात ही
जो है यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। इसी तरह आप पिछले जो भी याद करें उसे कॉन्टेक्ट बना करके आप कनेक्ट करके याद करेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि पिछली डेट क्या याद की थी, उसके बाद क्या हुआ, तो डेट याद करने का यही एक ट्रिक है। अगला प्रश्न जो है वो है आसियान की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, ऐसा प्रश्न आएगा। तो 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आसियान के संस्थापक सदस्यों की संख्या है। तो जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा कि आसियान 10 देशों का संगठन है। चीन द्वारा तिब्बत क्षेत्र को किस वर्ष मिलाया गया, यानी चीन ने कब जो है वो तिब्बत पर अपना अधिकार या कब्जा जताया था। तो 1950 जो है में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा किया गया। फिर है चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई, यानी 1978 में चीन ने जो है वो खुले द्वार की नीति अपनाई। खुले द्वार का तात्पर्य है कि उसने दूसरे देशों के साथ अपना व्यापार जो है शुरू किया। फिर है चीन ने WTO की सदस्यता ली थी 2001 में। WTO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है 2001 में चीन ने जो है सदस्यता ली। चैप्टर 3 है समकालीन दक्षिण एशिया। इस चैप्टर में समकालीन दक्षिण एशिया यानी दक्षिण के जितने भी देश हैं और जो दक्षेश यानी सार्क आपका संगठन है, इसके बारे में बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं महत्वपूर्ण उन सभी को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जैसा कि इसके पहले वाला संगठन आपने याद किया, एक आसियान था, एक यूरोपीय संघ था, उसी तरह ये भी एक संगठन है जो कि 1985 में इसकी स्थापना की गई। तो इन सारे संगठन को आप एक जगह लिखिए जिससे कि आप एग्ज़ाम के टाइम कम समय में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो है वो रिवीजन कर सकें। उसके बाद प्रश्न दूसरा है सार्क से इसके सदस्य देशों की संख्या है। तो जैसा कि 8 सदस्य हैं जो कि भारत के भी पड़ोसी देश हैं, तो 8 सदस्य जो हैं वो सार्क के सदस्य में शामिल हैं। अब अगला प्रश्न जो है वो है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता हुआ तो वर्ष 2004 में जो है इसका स्थापना की गई थी और प्रभावी कब से हुआ, 2006 से। तो दोनों को याद रखिए कि दोनों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो इसको ध्यान जरूर रखिए आप। अगला प्रश्न जो है वो है अमृतसर व लाहौर के बीच बस सेवा शुरू हुई 2006 में जो है यह बस सेवा शुरू हुई। अगला प्रश्न भारत व पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। 3 जुलाई 1972 को, यानी 1971 में जैसा कि एक युद्ध हुआ था जो कि बांग्लादेश को लेकर, तो उसी के बाद ही जो है वो 3 जुलाई को 1972 में शिमला समझौता किया गया भारत और पाक के बीच में। अगला प्रश्न आता है गंगा ब्रह्मपुत्र जल विवाद देश किन देशों के मध्य जो है ये हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो हैं इन नदियों के जल के विषय में विवाद चल रहा है। चैप्टर 4 है अंतरराष्ट्रीय संगठन। आइए देखते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। प्रश्न पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये भी अब एक संगठन हो गया, तो इसको भी आप लिखते, ये संगठन वाले जो भी आप नोट्स बनाएंगे
तो इन सारी ही डेटों को सीरियल से कीजिएगा। तो 1945 में, यानी जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसलिए चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। प्रश्न दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। न्यूयॉर्क में जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, तो इसका न्यायालय जो है उसका मुख्यालय हेग स्थान है, वहाँ पे किया गया। तो ये न्यूयॉर्क और हेग दोनों ही मुख्यालय हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित, तो इसको याद रखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला है लास्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, यानी कि ट्राइम्बली जो हैं वो इसके सदस्य। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक घोषणा थी जो कि 1948 में की गई, जिसमें मानव अधिकार के जो अधिकार जो हैं उनके हनन के बारे में जो है ना हो, इसके लिए यह घोषणा की गई थी 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई। यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ का ही संगठन है, इसकी स्थापना भी 1948 में की गई थी। लास्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की स्थापना हुई 1957 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। आपका समकालीन विश्व में सुरक्षा, इस चैप्टर का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि कब से प्रभावी हुई? तो वर्ष 1968 में परमाणु अप्रसार संधि जो है वो प्रभावी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि प्रभावी हुई 1972 में। भारत ने किस वर्ष परमाणु परीक्षण किया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, मई 1974 था। नेक्स्ट है, जैविक हथियार व रासायनिक हथियार संधि हुआ 1972 व 1992 में जो है ये संधियाँ हुई थी। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर नंबर 6 है पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन। इस चैप्टर के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हैं, पर्यावरण पर स्टॉकहोम किस वर्ष आयोजित हुआ? 1972 में जो है वो पर्यावरण स्टॉकहोम जो है आयोजित हुआ था। दूसरा प्रश्न है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए 2002 में। चैप्टर 7 है वैश्वीकरण। पहला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति को अपनाया गया। 1991 में भारत ने जो है नई आर्थिक नीति को अपनाया, जो कि उदारीकरण जो है अपनाया गया था इस नीति के अंतर्गत, जिसमें कि सभी देशों से व्यापार करने और दूसरे देशों से जो है वस्तुओं को और सेवाओं को आयात करने का एक यह नीति थी। अगला प्रश्न है, व्यापार में अनुचित नियमों का व्यापक विरोध हुआ 1999 में। फिर है, वैश्वीकरण के विरोध में कार्यरत मंच है वर्ल्ड सोशल फोरम
इसके बाद आता है भाग खा यानी आपकी दूसरी बुक जो कि है स्वतंत्र भारत में राजनीति। सबसे पहला चैप्टर जो है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो देखते हैं इस चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो है किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ? तो 1953 में जो है इस संगठन का यह गठन हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग। प्रश्न दूसरा है हैदराबाद का भारत में विलय किस वर्ष हुआ? जो कि एक त्रासदी परिपूर्ण था, यानी कि बहुत कठिनाई से जो है हैदराबाद का विलय भारत में हुआ था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लघु या फिर निश्चित उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकते हैं। तो 1948 में जो है हैदराबाद का विलय भारत में हुआ था। प्रश्न नंबर 3 है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किस वर्ष हुआ? वर्ष 1960 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का जो है गठन हुआ था। फिर आता है पंजाब को राज्य का दर्जा दिया गया। वर्ष 1966 में जो है पंजाब को राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसमें से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग राष्ट्र बनाया गया और पंजाबी बोलने वाले लोगों को पंजाब में रहने का और पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया 1966 में। दूसरा चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसका पहला क्वेश्चन है भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? इसके पहले वाले चैप्टर में राज्य गठन का वर्ष पूछा था, इसमें पूछा है चुनाव आयोग का गठन, जो कि 1950 में भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया था, जो कि चुनाव कराने के लिए जो प्रथम चुनाव भारत में हुआ था स्वतंत्रता के बाद, उसके लिए किया गया। दूसरा प्रश्न है चुनाव आयोग के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जो हैं वो इस सभा के चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 3 है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ? वर्ष 1920 में से ही जो है। चौथा है भारत में प्रथम आम चुनाव कराए गए। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम चुनाव जो है वो हुआ था 1991-92 में। अगला प्रश्न है लोकसभा की सीटों पर जनमत हुआ। पहली बार जो है लोकसभा में सीटों का मतदान कितना हुआ था? 1989 में। भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ था 1991 में। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी का गठन हुआ 1929 में, यानी महामंदी जब हुई थी तब इसका गठन किया गया था। बॉम्बे प्लान के संयुक्त प्रसारण तैयार हुआ वर्ष 1944 में तैयार हुआ था, जो कि भारत में नियोजित विकास